नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये बड़े महत्वपूर्ण चेहरे हैं, बड़े ज़रूरी चेहरे हैं। और अगर और भी साफ तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो नरेंद्र मोदी के लिए ये दो सहारे हैं। एक सहारा नीतीश कुमार, एक सहारा चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों के कंधों पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी है। एक के पास 16 सांसद, एक के पास 12 सांसद। और आजकल तो ये भी बताया जा रहा है कि पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश में डिप्टी सीएम हैं, चंद्रबाबू नायडू के सहयोगी हैं, उनकी पार्टी जेएसपी, उसके भी 2 सांसद हैं, वो भी कुछ नाराज हैं। लेकिन पहले 16-12-2 के इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये टोटल 30 सीटों का माजरा क्या है और क्यों ये कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू अब कोई भी फैसला बहुत जल्द ले सकते हैं, अगले 24 घंटे में ले सकते हैं। दोस्तों, देश का बजट आने वाला है और देश के बजट से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बड़ी उम्मीदें हैं। 32 पन्नों की पूरी स्क्रिप्ट, पूरी कथा लिखकर नीतीश कुमार ने भेज दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और कह दिया है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अपनी मांगे बता दी हैं। दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सारी मांगों को पूरा कर देंगे तो फिर इसके बाद देश के दूसरे राज्यों के लिए और खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों के लिए बजट में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की मांगों की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। मैंने आपको बताया 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है नीतीश का जो वो मांग रहे हैं और उसके साथ साथ हर रोज उसमें कोई ना कोई चीज जोड़ देते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू पिछले 1 महीने से अपने सारे सांसदों से, सारे मंत्रियों से, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, उनसे ये कह रहे थे कि आप लोग अपनी अपनी मांग की सूची बनाइए और जिस जिस मंत्री से आप मुलाकात कर सकते हैं उस मंत्री से मुलाकात करिए और अपनी मांगों की सूची उनको पकड़ा दीजिए, उनको बता दीजिए कि हमको ये चीजें चाहिए। अब दोस्तों, अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं, जून के महीने से 2024 का जून का महीना, तब से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने यह कोशिश भी की है कि कई दलों के नेताओं को तोड़ लिया जाए, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो। इनकी पार्टियों को तोड़ने की खूब कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अब क्योंकि बजट आ गया है और 24 घंटे बाद दोस्तों ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार क्या पाएंगे, चंद्रबाबू नायडू क्या पाएंगे, एकनाथ शिंदे क्या पाएंगे, अलग अलग सहयोगी दलों के राज्यों को क्या क्या मिलने वाला है। और क्योंकि बिहार चुनावी राज्य है, बिहार में इस साल के आखिर तक चुनाव होने हैं, ऐसे में बिहार को क्या कुछ मिलेगा इस पर हर किसी की नजर है। हर कोई यह जानना चाहता है कि बिहार को क्या मिलेगा और इसी वजह से बिहार की चर्चा दोस्तों ज्यादा है, बिहार पर नजरें भी ज्यादा है। नीतीश कुमार की पार्टी में उथल पुथल मची है, वो भी आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार को उसको भी संभालना है और नीतीश कुमार को कुछ भी करके एक बार फिर से अपने को मुख्यमंत्री भी बनाना है। इसलिए नीतीश चाहते हैं कि जितना बजट मिल सके वो इसी में ले लो, क्योंकि इसके बाद कुछ मिलना नहीं है, सीधे चुनाव में जाना है। चंद्रबाबू नायडू भी अमरावती प्रोजेक्ट के लिए और अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए एक भारी भरकम रकम चाहते हैं। उनको नई राजधानी भी डेवलप करनी है, आंध्र प्रदेश के लिए तमाम विकास प्रोजेक्ट भी चाहिए, सोलर प्लांट्स भी हैं, उनकी भी मांगे लंबी हैं। नीतीश और नायडू नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो गए, चिट्ठी लिख दी है, मुलाकातें हो चुकी हैं कि बजट में ये हमको चाहिए। अब असल बात तो ये है कि बजट का इंतजार करना पड़ेगा। बजट में नीतीश कुमार को क्या मिलेगा, चंद्रबाबू नायडू को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या सिर्फ ठेंगा दिखा दिया जाएगा, इसके बारे में भी तमाम चर्चाएं हैं दोस्तों। और कहा यह जा रहा है कि जो आंकड़ा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बैठे हैं, उस आंकड़े में अगर झटका लगा, उस आंकड़े से अगर सीटें कम हुई तो नरेंद्र मोदी बहुमत से बहुत पीछे चले जाएंगे। यानी 293 में अगर घटाना शुरू करिए तो करते 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 नरेंद्र मोदी 263 के आसपास आकर अटकते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी यहां आकर अटकते हैं तो सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि बीजेपी के पास तो 240 सांसद हैं, उनके पास बहुमत है नहीं, 272 का आंकड़ा बहुमत का नंबर है। और अभी नीतीश, नायडू और पवन कल्याण के सहारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, 293 सीटों से उनकी सरकार चल रही है। तो दोस्तों, नीतीश और नायडू ये क्या करेंगे, ये खुलासा 24 घंटे बाद होगा। फिलहाल प्रेशर बहुत ज्यादा है, किसको क्या मिलेगा इस पर भी हर किसी की नजर बनी हुई है। बजट के बाद
देश की राजनीति की अगली दिशा तय होगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।